अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बस एक मरतबा दूसरी पढ़ लें। वो दूसरी की बड़ी फजीलत और अहमियत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह माँ से 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता है। कैसे? देखिए, ऐसे आप दिन में कितने गुनाह करते हैं। नमाज़ पढ़ते हैं सुबह की, उसके बावजूद गुनाह करते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं। फिर नमाज़ पढ़ते हैं ज़ोर की, लेकिन नमाज सही तरह अदा नहीं करते, धोखा देते हैं अल्लाह को। आप तिलावत करते हैं कुरान शरीफ की, लेकिन अल्लाह की बातों पे अमल नहीं करते। आप हाफिज़ करते हैं, कुरान शरीफ को हिफ्ज़ करते हैं, लेकिन अल्लाह की बातों पे अमल नहीं करते, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं। अल्लाह ताला दिन में 5 दफ़ा आपको बुलाता है, हय्या सलात, हय्यल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, लेकिन आप नहीं करते। हत्ता कि अजान की आवाज़ भी सही तरह नहीं सुनते। आप कहते हैं मसरूफ़ हूँ, मैं बिज़ी हूँ। दूसरा कहने का मतलब ये होता है कि आप कहते हैं जाओ, मैं नहीं आता, मैं फिर आऊँगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, उसने आपके जायके के लिए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें, तरह तरह की चीज़ें हलाल कर दी हैं। देखें, जब आप बकरा हलाल करते हैं तो कितनी तकलीफ़ होती है जब उसको ज़िबा किया जाता है, कितनी तकलीफ़ से उसका सांस निकलता है, लेकिन उसने उसको हलाल कर दिया आपके लिए। जब किसी आप कसाई की दुकान पर जाते हैं, चिकन वाली दुकान पर जाते हैं, तो देखें जब मुर्गी को काटता है तो कितनी तकलीफ़ से उसे होती है जब उसे काटता है। वो चीज़ आपके लिए हलाल कर दी, लेकिन आप फिर भी उसका कहना नहीं। इन सब के बावजूद मेरा अल्लाह कितना गफूर रहीम और कितना करीम है, फिर भी कहता है मेरे बंदा एक दफ़ा तू मेरे पास आ, एक दफ़ा तू मेरे पास आ, नियत कर तोबा, सच्चे दिल से तोबा करके दोबारा अल्लाह ताला मैं ये गुनाह नहीं करूँगा, मैं तेरे तमाम गुनाह माफ़ कर दूँगा। बिल्कुल इसी तरह जब कोई बंदा कीचड़ में गिर जाता है, उसके जिस्म से बदबू आ रही होती है, जब उसके ऊपर पानी गिरा जाता है तो कितना साफ धुल के साफ़ हो जाता है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे अभी इसके ऊपर कीचड़ लगा ही नहीं। वो अपने बंदे के तमाम गुनाहों को ऐसे पाक साफ कर देता है। दोस्तों, ये एक फ़र्क था शैतान में और इंसान में। जो इबादतगार गुजार फरिश्ता था वो शैतान बन गया। उसने सिर्फ ये कहा था, या अल्लाह मैं तुझे मानता हूँ, तेरी बात करता हूँ, तुझे सजदा करूँगा, लेकिन इस इंसान को सजदा नहीं करूँगा। अल्लाह को मानता था, अल्लाह को सजदा करता था, लेकिन अल्लाह की ये बात नहीं मानी। जिस तरह हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के अहकामात की पैरवी नहीं करें, इसी तरह वो कह रहा था। सेम देखा जाए तो वही चीज़ है। उसने कहा, या अल्लाह मैं तुझे मानता हूँ, तुझे सजदा करता हूँ, लेकिन मैं इस इंसान को सजदा नहीं करता, तेरी बात नहीं मानता। उसने हसद किया, अकड़ दिखाई और अपनी गलती पर नादम नहीं हुआ। लेकिन अल्लाह ताला इंसान से कहता है, ए मेरे बंदे तू मेरे पास आ, गुनाह करके आ, नियत करके आ कि दोबारा फिर कभी नहीं करे, मैं तेरे तमाम गुनाह माफ़ कर दूँगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अल्लाह ताला खुद फरमा रही हैं अपनी इस आयत में। आए देखें, सूरह निसा आयत नंबर 146। हाँ, जो तौबा कर लें और इस्लाह कर लें और अल्लाह ताला पर कामिल यकीन रखें और खालिस अल्लाह ही के लिए दीनदारी करें, तो ये लोग मोमिनों के साथ हैं। अल्लाह ताला मोमिनों को बहुत बड़ा अजर देगा। जिन मुनाफिकीन के ऊपर मज़म्मत की गई है, इनके निजात के लिए बतौर इस्तिस्ना 4 बातें फरमाई गई। एक ये कि अपने पिछले रवैये पर नादम हो, दूसरा ये कि आइंदा के लिए अपनी पूरी तरह इस्लाह कर लें, तीसरा ये अल्लाह की रस्सी मजबूती से पकड़ें, चौथा ये कि दीन का जो काम करें खालिस अल्लाह की रज़ा की मंदी हासिल करने के लिए करें। ये चारों काम दर्जा बदर्जा और एक दूसरे की तरतीब पर कायम होंगे। जज़ाकल्लाह।